हाय फ्रेंड्स, दोस्तों अभी हम सॉल्व कर रहे हैं फोर्थ वर्क प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ योर लास्ट प्रैक्टिस सेट फ्रॉम चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10। देखते हैं वर्क प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। कहानी फ्रैक्शन की है, ध्यान में लीजिए। And we know fraction has numerator as well as denominator. Upper part is numerator and the lower part is denominator. So the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. ये हो गई फर्स्ट कंडीशन जिसे हमें मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन। Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. ये होगी सेकेंड कंडीशन जिसे मिलेगा सेकेंड इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें फाइंड द फ्रैक्शंस, हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालना है मतलब हमें न्यूमरेटर निकालना है और डिनोमिनेटर निकालना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों के लिए हमें दो वेरिएबल्स को अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट द numerator be x and the denominator be y। हमने न्यूमरेटर को अज्यूम किया x, डिनोमिनेटर को अज्यूम किया y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा therefore the fraction is x अपॉन y। जगह बचाने के लिए मैंने थोड़ा लास्ट में रखा है। तो फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y। तो हमें ये फ्रैक्शन निकालना है, मतलब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को निकालना है। अभी देखते हैं इक्वेशंस कैसे तैयार करें। क्या है फर्स्ट गिवन कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन दैट मींस y इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का ट्वाइस, उसका अगर हम डबल करते हैं, करेक्ट, देखिए अगर हम न्यूमरेटर का डबल करते हैं ट्वाइस, न्यूमरेटर क्या है x है, न्यूमरेटर का क्या करना है, ट्वाइस करना है, डबल करना है, और उससे भी 4 मोर, उससे भी 4 ज्यादा, मतलब इससे भी 4 ज्यादा, ये क्या है, दिस इज डिनोमिनेटर, ये y है। आपके ध्यान में आ गया? डिनोमिनेटर y of a fraction is 4 more, 4 ज्यादा है, किससे? twice its न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के डबल से, twice से 4 ज्यादा है डिनोमिनेटर। तो ये आ गया इक्वेशन। इसे हम अपने फॉर्म में लिखते हैं ax plus by is equal to c, क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उस फॉर्म में चाहिए। तो फिर ये हो जाएगा 2x, ये प्लस y इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस y, और ये प्लस 4 राइट साइड में जाएगा -4। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इक्वेशन 2 क्या है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अगर हम दोनों को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, कितने से? 6 से, 6 नंबर से कम करते हैं दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो फिर हमें मिलेगा डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। देखिए दोनों को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो जो x है वो हो जाएगा x माइनस 6, y हो जाएगा y माइनस 6। तो ये नए टर्म्स बन गए x माइनस 6, y माइनस 6। इस कंडीशन में जो डिनोमिनेटर है, इसका मतलब जो y माइनस 6 है, जो y माइनस 6 डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स numerator if the numerator and denominator both are reduced by 6। तो दोनों अगर reduced by 6 है, numerator भी 6 से reduce किया, denominator भी 6 से reduce किया, तो ये denominator जो बन गया नया वाला, ये 12 टाइम्स है numerator जो नया वाला है after reducing 6। क्लियर? ये सिंप्लीफाई करना है पहले हमें, तो हमें इक्वेशन मिलेगा y minus 6 is equal to 12 into x, that is 12x, 12 6 का 72। ये हो गया हमारा इक्वेशन, लेकिन उसको हमें प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए। तो 12x को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये -12x हो जाएगा। फिर y की टर्म हम रखेंगे एज इट इज,
और ये राइट जो कांस्टेंट है माइनस इसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 72 प्लस 6, माइनस 72 प्लस 6 मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 72 से ये 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे 66 जिसका साइन ये बिगर नंबर होगा माइनस 66। इसे हम देखें इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, जिन दोनों के बारे में हमें सोचना है कि इन्हें हमें साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन 2 क्या है, माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू 66। अगर आप देखेंगे दोनों में जो y वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, अपोजिट नंबर से सेम है लेकिन अपोजिट है, वैल्यू सेम है लेकिन अपोजिट। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये -y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम ऐड करेंगे, तो अभी यहाँ पे ऐड करना है तो एडिंग यहाँ पे जगह नहीं लेगी तो मैं थोड़ा सा पहले ही राइट साइड में लिख दूँ। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, हमने इक्वेशंस 1 एंड 2 को ऐड कर दिया। क्या है इक्वेशन 1, 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन 2 क्या है, माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 66, माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 66। दोनों को ऐड करेंगे तो y हो गया कैंसिल, एलिमेंट हो गया। x 2x माइनस 12x पॉजिटिव नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस 10x। दोनों नेगेटिव है राइट साइड में, -4 माइनस 66 दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। 66 प्लस 4 दैट इज 70 विद साइन नेगेटिव। दोनों साइड अगर आप -10 से डिवाइड करते हैं तो हमें x की वैल्यू आएगी 10 7 तो x की वैल्यू 7 आ गई। अभी इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी एक इक्वेशन में। अगर हम इसे प्लेस करते हैं x इज इक्वल टू 7 in equation place x is equal to 7 in equation number 1। इक्वेशन 1 में हम उसे प्लेस करेंगे तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 2 into x that is 2 into x that is 7 minus y is equal to minus 4। 2 7s are 14 तो ये होगा 14 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4। ये प्लस 14 राइट साइड में हो जाएगा माइनस, सो -4 माइनस 14 ये हो जाएगा -18 और हमें y की वैल्यू y की वैल्यू हो जाएगी माइनस, ये 14 माइनस हो जाएगा, -4 माइनस 14 -18 और y की वैल्यू हो गई, दोनों निगेटिव है 18। तो इस तरह से हमें वेरिएबल y की वैल्यू मिल गई 18। देखिए x की वैल्यू 7 है जो हमें मिली है, जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर 1 में 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4। सो 2 into x 2 into 7 14 माइनस y माइनस 4 आएगा, प्लस 14 इधर माइनस हो गया, -4 माइनस 14 दैट इज -18, माइनस y की वैल्यू आ गई -18, दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव है, y की वैल्यू आ गई 18। तो फ्रैक्शन क्या आएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन देखिए नीचे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 7, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y 18। तो इस तरह से हमें फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई है 7 अपॉन 18। दोस्तों देखिए फिर से बताता हूँ, फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन आ गया, उसको हमें सिंप्लीफाई किया। सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन आ गया, इसे हमें सिंप्लीफाई करना था, वो भी कर दिया। इक्वेशन 1 और 2 को हमने देखा कि इजी है, कोई मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, तो हमने ऐड किया, एडिंग 1 एंड 2 क्योंकि अपोजिट नंबर से y की वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स ये कैंसिल हो गए, इसे सिंप्लीफाई किया, फिर x की वैल्यू आ गई 7, इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, किसी में भी कर सकते हैं, और फिर इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई किया, y की 18 आ गई वैल्यू। इस y की वैल्यू 18 को हमने फ्रैक्शन में डाला, x अपॉन y दैट इज 7 अपॉन 18, हमें फ्रैक्शन मिल गया। और हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को पहले अच्छी तरह से रीड करना है। हर वर्ड प्रॉब्लम में 2 कंडीशंस आपको गिवन रहेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आपको इक्वेशन 1 बनाना है। जो भी इक्वेशन 1 आएगा उसको एडजस्ट करके हमें ax प्लस by इज इक्वल टू c इस फॉर्मेट में रखना है, तो जो रहेगा इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें सेकंड कंडीशन को देखना है क्या है,
सेकंड कंडीशन में जो भी कंडीशंस दिए हैं उनके अनुसार हमें सेकंड इक्वेशन को बनाना है, उसे भी ax + by = c के फॉर्म में रखना है, इक्वेशन नंबर 2। और फिर इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली जो भी मेथड उचित लगे उससे सॉल्व करना है। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे आपको वेरिएबल्स मिल जाएंगे, उन्हीं वेरिएबल्स को जो आपका रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शंस में हमने डाल दिए x/y 27/18 और आपका आंसर मिल गया। दोस्तों अच्छी तरह से कोशिश कीजिए समझने, स्टेप वाइज चाहिए, जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस है 4 मोर, दिस इज डिनोमिनेटर। सो ये हो गया इक्वेशन 1, दिस सिंपलीफाई किया हमने, y को इस साइड लिया। सेकंड देखिए, denominator becomes 12 times the numerator. Denominator becomes 12 times the numerator, but why? When if both the numerator and denominator are reduced by 6, तो हमने reduce किए, x को भी 6 किया, y को भी 6 किया। और फिर जो नए टर्म्स मिले, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी 12 टाइम्स डिनोमिनेटर 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। सिंप्लीफाई किए, सॉल्व किए, इक्वेशन हुआ, और फिर 1 और 2 को सॉल्व करके सॉल्व किया और फ्रैक्शंस मिल गया। दोस्तों अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर आपको थोड़ा स्लोली चाहिए तो पॉज कीजिए, समझ लीजिए और फिर आगे जाइए। और एक बार समझ में आने के बाद नोटबुक में इसे सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग योर ओन माइंड विदाउट कॉपिंग। यहाँ से कॉपी ना करते हुए, यहाँ ना देखते हुए खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं डाउट आ जाता है, आ सकता है, बिकॉज ऑफ बेसिक नॉलेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस डिफिकल्टी हो सकती है आपको, फिर से वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और फिर स्टेप वाइज सॉल्व कीजिए, 100% आपको आ जाएगा। और जैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो लाइक बटन वीडियो का जरूर दबाइए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी समझने में आसानी हो, क्योंकि विद्या दान सबसे बड़ा दान है दोस्तों। तो नॉलेज को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय।